बहुत अच्छा कार्यक्रम है और अभी जैसे कहा जा रहा साहित्य इन्हीं गोष्ठियों में जीवित है। मैं देखता हूँ मंच के ऊपर हास्य कवि के नाम पर चुटकुले बुनाए जाते हैं और कमाई भी बहुत होती है। हम लोग अभी उन्होंने कहा था कि मैं कुछ लेता नहीं हूँ, ऐसा कवि हूँ। एक लघु कथा छोटी सी है, मैं पहले उससे शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपना परिचय कि वैसे मैं चुप चुप रहता हूँ, वैसे मैं चुप चुप रहता हूँ, जब कहता हूँ सच कहता हूँ। और सच सुनना आसान नहीं है। आज की दुनिया में किसी को सच बोलो तो गाली देने लगता है, और सच सुनना आसान नहीं है, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। और कभी गीतों में कहता हूँ, कभी गजलों में कहता हूँ, कभी गीतों में कहता हूँ, कभी गजलों में कहता हूँ, कभी हिंदी में कहता हूँ, कभी उर्दू में कहता हूँ। सभी को चाहता हूँ मैं, सभी से प्यार है मुझको, सभी के दिल में रहता हूँ, सभी के दिल की कहता हूँ। ये शीर्षक है इस लघु कथा का, गोलगप्पे। आज सरिता का मन बहुत दुखी है, कारण बाजार से लौटते समय उसके बच्चे उदय और गरिमा ने नुक्कड़ पर खड़े चाट वाले से गोलगप्पे खाने की इच्छा जताई और उसने वो इच्छा पूरी ना करते हुए डांटते कहा, बच्चे पैसे नहीं हैं। बच्चे तो दुखी हो गए, पर सरिता टूट गई। क्या कहूं, कैसी मां हूं, बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा तो मैं पूर्ति नहीं कर सकती, पर इसमें उसका क्या दोष था। अभी 4 महीने पहले तक हालात इतने बुरे नहीं थे। सरिता का पति सुरेश एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। पगार बहुत तो ना थी, परंतु ठीक ठाक घर चल जाता था। परिवार में था ही कौन, सुरेश, सरिता, 2 बच्चे और बूढ़ी माँ। हाँ, माँ बीमार थी और उसकी दवाई का एक रेगुलर खर्चा था और कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 महीने पहले की बात है कि अचानक खबर आई कि जल्दी से सर्वोदय अस्पताल पहुंचो, सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है। सरिता बच्चों के साथ बच्चों को सास के पास छोड़ करके ऑटो से अस्पताल पहुंची, पर सुरेश कब तक दम तोड़ चुका था। सरिता को काटो तो खून नहीं, अभी उम्र ही क्या थी उसकी, मुश्किल से 35 बसंत ही देखे थे उसने, पर होली को कौन टाल सकता है। खैर, उसको 1 महीने बाद चपरासी की नौकरी फैक्ट्री में सुरेश की जगह पे मिल गई थी और पगार 2/3 रह गई थी। उसका बड़ा हिस्सा दवाओं, बच्चों की फीस में निकल जाता था, पर घर खर्च चल जाए वही काफी था। गोलगप्पे की सोच तो उससे बहुत दूर थी, पर सरिता ने ठान ली थी कि एक दिन बच्चों को गोलगप्पे जरूर खिलाएंगी। सरिता रोज फैक्ट्री से 5 बजे का आ जाती थी, पर कई दिनों से वो 6 बजे घर पहुंच रही थी। आज तो हद हो गई। सास बिफर पड़ी और बोली, रान आजकल कहां गुलछर्रे उड़ाकर आती है, सुरेश को मरे भी 4 महीने हुए हैं और तूने ये सब करना शुरू कर दिया। बेचारी सरिता कुछ नहीं बोल पाती थी और अपने आंसू को दबा करके घर के काम में लग जाती थी। अगले दिन सरिता सही समय पर खुशी खुशी घर पहुंची। सास को बच्चों को बुलाया और एक पैकेट दिखाकर बोली, ये मेरी देर से आने का कारण है, देखो तो क्या है। बच्चों को देकर बोली, देखो तो क्या है। उदय ने जल्दी से पैकेट खोला और चीख कर बोल पड़ा, दादी गोलगप्पे। सबने मिलकर खाए। सास के चेहरे पर आत्मग्लानि के भाव थे। बच्चों बहुत खुश थे और सरिता संतुष्ट थी, पर बच्चों को क्या पता कि इन गोलगप्पों को खिलाने के लिए सरिता कितने दिनों तक फैक्ट्री से घर तक पैदल आई थी। अब मैंने जैसे गीत और गजल कहा था, तो समय के कारण को देखते हुए मैं गजल ही कह देता हूँ। मोहब्बत की गजल है ये। तुम्हारी आंख का काजल बहुत मुझको सताता है, तुम्हारी आंख का काजल बहुत मुझको सताता है। भुलाना जितना चाहूं मैं वो उतना याद आता है।
तुम्हारी आंख का काजल, तुम्हारे साथ गुजरे पल, तुम्हारे साथ गुजरे पल अक्सर याद आते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम मुझे कितना लुभाता है। तुम्हारी आंख का काजल, किसी से कब मिला था वो, किसी से कब मिला था वो, उसे कब याद रहता है। मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, वो मुझको भूल जाता है। तुम्हारी आंख का काजल, किसी भी बात को दिल में, किसी भी बात को दिल में कभी भी मैं नहीं रखता, कभी भी मैं नहीं रखता। भरी मुश्किल में अब हमसे, भरी महफिल में मुझसे वो नजरें क्यों चुराता है। तुम्हारी आंख का काजल, ये इंसान है किसी का भी, ये इंसान है किसी का भी, मुकद्दर लिख नहीं सकता, किसी का लिख नहीं सकता। भरोसा है हमें उस पर, भरोसा है हमें उस पर, जो अपना घर चलाता है। तुम्हारी आंख का काजल, सफर में था जो सफर में साथ था तो जिंदगी खूबसूरत थी, जिंदगी खूबसूरत थी। बिछड़ कर वो नमित मुझको, बिछड़ कर वो नमित मुझको अब कितना रुलाता है। तुम्हारी आंख का काजल बहुत मुझको सताता है। भुलाना जितना चाहूं मैं वो उतना याद आता है। अगर लंबी सी मैंने इसको शॉर्ट करके सुनाई है तो 2 लाइनें सिर्फ अपने गीत की कह देता हूं। प्रेम गीत ये भी है। स्वागत। चाहे फिर ठुकरा देना पर इतना तो इस बार करो तुम, इस मधुर प्रणय की बेला में कुछ नए पुष्प स्वीकार करो तुम। इन फूलों की खुशबू में है मेरे मन की बात छुपी, तुम समझ सको या ना समझो पर मैंने तो हर बार कही। इन बातों को ठुकरा दो चाहे पर थोड़ा सा तो प्यार करो तुम। इतर मधुर प्रणय की बेला पर कुछ प्रेम पुष्प स्वीकार करो तुम। बीते हुए कुछ वर्षों में मैंने
कुछ सपने देखे थे संग, तुम दीप जलाए नैनों के, मेरी राहों में बैठे थे। एक बार चला फिर दीपों को, एक बार चला फिर दीपों को, मेरे सपनों को साकार करो तुम। इस मधुर प्रणय की बेला में कुछ नए पुष्प स्वीकार करो तुम, नए पुष्प स्वीकार करो तुम। धन्यवाद।